मॉर्निंग चिल्ड्रेन क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना मानक हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे सिलेबस में जो निर्धारित है दूसरा चैप्टर समास। आए हम लोग समास को देखते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं तथा कुछ समास की परिभाषा को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों सबसे पहले यह देखें कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक शब्द को संक्षिप्त करके जब हम नवीन शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। बच्चों एक चीज जान लें, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। समझ में आया? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके जब हम नवीन शब्द बनाते हैं तो इसी नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास में दो चीज होता है, एक सामासिक पद किसे कहते हैं, ये चीज जान लें। सामासिक पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने से बना जो नवीन शब्द होता है, जो नया शब्द होता है, उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। मतलब दो शब्दों को संक्षिप्त करने से बना हुआ जो नवीन शब्द है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे हमने कह दिया यथा शक्ति और यहां पर लिख दिया शक्ति के अनुसार। अब ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा। शक्ति अनुसार। अब सामासिक पद में क्या होता है कि जब हम विग्रह करते हैं तो उसके दो पद बन जाते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो ये समझ में आया आपको सामासिक पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने से बना हुआ जो नवीन शब्द होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को या सामासिक पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना और समास का मतलब होता है जोड़ना। समास माने जोड़ना, विग्रह माने तोड़ना। सामासिक पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। और दो शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया से बना जो नवीन शब्द होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। और दो शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। बस शब्दों का केवल उलटफेर, अगर शब्द आप उलटफेर कर देंगे तो तीनों की परिभाषा आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अब यथाशक्ति ये क्या है? समस्त पद है। शक्ति के अनुसार यह क्या है? समास विग्रह है। अब इसमें दो पद होता है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, जिसे आप कहते हैं पहला पद और दूसरा पद। ये चीज समझ में आया आपको? अब आए देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब आप कह देंगे कि अभी सर यहाँ पर आपने 6 लिखा है और बता रहे हैं 4, तो इसका भी स्पष्टीकरण ले लीजिए। अव्ययीभाव समास 4 ही मुख्य रूप से हैं बच्चों। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अभी जो कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों जो समास है ये इसी का तत्पुरुष समास का एक भेद है। अब जब परिभाषा हम आगे बताएंगे तभी उस पर चलेंगे।
अब तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। तो कुल मिलाकर समास के कितने भेद हो गए? 6। अब समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 4। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये चीज आपका स्पष्ट हुआ। कर्म समास के कितने भेद? मुख्य रूप से 4 भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, अब इसको हमने बता दिया कि दोनों समास जो है इसी का भेद है। अब आए हम देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी का मतलब होता है कि अव्यय जिस समस्त पद में पूर्व पद या जिस समास में पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद गौड़ हो, प्रधानता पहले ही पद की हो और समास विग्रह करने पर समस्त पद जो है वह अव्यय हो जाए, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। या साधारण रूप में आप ऐसा कह लीजिए कि जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो और प्रधानता पूर्व पद की हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया भर पेट, भरपेट। अब इसका जब आप विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेट भर, पेट भर। अब यहां पर भर जो है यह अव्यय है। जैसे हमने कहा आजन्म, आजन्म। अब आ क्या है? अव्यय है। अब इसमें जब विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। अब प्रधानता किसकी है? अव्यय की है। जैसे हमने लिख दिया यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, अनजान। तो ये सब क्या हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये अव्ययी भाव समास हैं। समझ में आया? अब आप इसमें इतना ही केवल ध्यान रखिएगा, अगर आपको परीक्षा में मिलता है तो अगर आपको किसी भी समास में पहला पद यानी पूर्व पद जो है अव्यय अगर शब्द मिल जाएगा तो आंख मूंद कर लगाइएगा कि यह क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगर समास विग्रह कहता है तो समास विग्रह कर दीजिएगा। अब उसके बाद में तत्पुरुष समास, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहला पद है, पूर्व पद है, वह गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो। समस्त पद में जो कारक के परसर्ग होते हैं वे लुप्त होते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो वही क्या है? तत्पुरुष समास है। अब जैसे तत्पुरुष समास के कई भेद हो जाते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो आप लोग इतना ही तत्पुरुष समास की परिभाषा आप लोग देख लें। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार, तो यहां पर क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। बाणाहत, बाण से आहत। करण तत्पुरुष घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अभी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास तो है, घोड़े की प्रधानता नहीं है। यहां पर घोड़े की प्रधानता नहीं है। विशेषता प्रधानता किसकी है? जो घोड़े पर सवार है।
सवार होने वाले की प्रधानता है, घोड़े की प्रधानता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास तो है ही, दूसरा पद प्रधान है घोड़े पर सवार जो है। अब यहाँ पर में पर यह क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह से है बाणाहत, बाण से आहत, बाण से आहत, यह क्या है, करण तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। तो इसी तरह से तत्पुरुष समास के जो भी भेद हैं, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और तो यही इसके भेद होते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही है, शेष आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का होमवर्क है आप लोग समास पढ़ो व समझो। आप लोग समास को पढ़ेंगे और समझेंगे, यही दो समास के, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद को भी आप लोग देख लेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।